हेलो गाइस, तो आज हम वेंसन फैन मतलब टॉक्सिक लवर का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हमें गाइस लास्ट बार तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो अब हम आगे रीड करते हैं। तो अब हमें फिर से कॉलेज के कुछ पल बताते हैं। तो गाइस अभी जो कॉलेज के पल है ना, ये हमें स्टोरी के मुताबिक नहीं बताए गए हैं, बस हमें थोड़े थोड़े मोमेंट बताए गए हैं कि आखिर कॉलेज में क्या क्या होता था और ये क्यों ऐसा इवेंट के साथ हो रहा है। तो हमें बीच बीच में से थोड़े से पल बताएंगे। हमें ऐसा भी बता सकते हैं कि बीच में पहले बताए और फिर हमें शुरू वाले कॉलेज के शुरू वाले दिन हमें बाद में बताए। मतलब हमें कुछ आगे पीछे ही दिखाएंगे। स्टोरी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हमें खुद ही समझना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग बस स्टोरी को एंजॉय कीजिए। तो अब हम स्टोरी पर आते हैं। तो अब हमें फिर से कॉलेज के कुछ पल बताते हैं। विंग कॉलेज में एंट्री होता है तो विंग जैसे ही क्लास में जाता है तो एक लड़की विंग का रास्ता रोक देती है। और वो लड़की, उसका नाम यानली होता है। यानली होती है वो लड़की। वो विंग का रास्ता रोक देती है और विंग के सामने खड़ी हो जाती है और उसने अपने हाथों को बांध दिया होता है। वो लड़की जो हाथों को बांधे हुए थी और विंग के सामने खड़ी थी और बोल रही थी, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विंग उस लड़की को देखता है और वो जो बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं थी, तो विंग उसको देखता है और शॉक में होता है। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। उस लड़की ने विंग के सामने अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है और बोल रही है कि ये क्या है विंग, तुम्हें पता है इसकी वजह से उसकी लाइफ में क्या असर पड़ सकता है। तो विंग बोलता है, यानली सिर्फ किसी तो किया था। तो यानली विंग को देखती है और बोलती है, क्या सिर्फ किस, तुम्हें ये हरकत करके तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक किस था। देखो विंग, तुम एक मालदार बाप के बेटे हो, तुम्हारे लिए ये हरकत सिर्फ एक किस होगी, बट योबो के लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। तुमने आज योबो को देखा भी है। तो विंग याद करता है। तो विंग सर हिलाता है, बताए नहीं मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो वियानली बोलती है, तुम्हें पता है ये पिक मुझे कहाँ से मिली। तो विंग बोलता है, मुझे नहीं है पता। तो यानली बोलती है, ये पिक मुझे सोशल मीडिया से मिली। तो विंग बोलता है, क्या। तो यानली बोलती है, हाँ तुमने लगता है आज चेक नहीं किया, अपना मोबाइल चेक करो ज़रा, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं तुम्हें। तो विंग शौक में होता है और यानली जैसा बोल के वहाँ से चली जाती है। और विंग जल्दी से अपना मोबाइल उठाता है और डेटा ऑन करता है। तो विंग को जो इतने ज़्यादा लोगों ने मैसेज वगैरह किए थे वो सब आने शुरू हो जाते हैं और टन 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 शुरू हो जाती है। और विंग जो शौक में होता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग जो पूरे स्कूल में योबो को ही ढूंढ रहा होता है, सबसे पूछ रहा होता है कि योबो कहाँ है, बट किसी को भी योबो को नहीं है पता। विंग सबसे पूछता है, योबो आया है या नहीं। तो स्टूडेंट बोलते हैं, आया था, मैंने देखा था। तो विंग पूछता है, कहाँ है। और विंग जो पूरे कॉलेज में योबो को ही ढूंढ रहा था। और फिर हमारा ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग की क्लास स्टार्ट हो गई और विंग जो क्लास में है और विंग इंतज़ार कर रहा है कि योबो की सीट खाली है। और विंग देख रहा है कि योबो अभी तक अपनी सीट पर नहीं आया है, मतलब योबो नहीं आया है क्या। बट मुझे तो स्टूडेंट ने कहा था कि योबो आया है, फिर योबो आज क्लास क्यों नहीं आया, क्या योबो आज क्लास नहीं अटेंड करेगा। विंग जो यही देख रहा था और शौक में था और अपसेट भी था कि मैंने ऐसा क्यों किया। और सब स्टूडेंट जो विंग को ही देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे और विंग जो सबको देख के अपनी नज़रों को छुड़ा रहा था। और फिर बहुत देर हो जाती है, टीचर जो अटेंडेंस लेना शुरू कर देती है। तो एक लड़के की एंट्री होती है और वो जैसे ही आता है तो बोलता है, मिस मे आई कमिंग। तो विंग जब सुनता है योबो की आवाज़, तो विंग जब देखता है तो वो लड़का योबो ही था। और टीचर उसको बोलती है, कमिंग योबो आओ। और टीचर विंग को देखती है और फिर टीचर योबो को देखती है और योबो जो अपनी सीट पे बैठ जाता है। योबो किसी से भी नज़र नहीं मिलाता है। विंग योबो को देखता है, विंग योबो का फेस देखता है तो विंग शॉक में हो जाता है और विंग योबो को ही देख रहा होता है। योबो जो बिल्कुल भी विंग की तरफ नहीं देखता है। और इसी तरह विंग इंतज़ार में होता है कि क्लासेस कब ख़त्म होगी ताकि मैं योबो से बात कर सकूं। और विंग के इंतज़ार करते ही करते जो क्लास ख़त्म हो जाती है और जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाती है योबो जो जल्दी से अपने बुक्स उठाकर क्लास से बाहर जाने की कोशिश करता है। योबो को पता है कि विंग मेरे पास ज़रूर आएगा। और विंग जो उसी को देख रहा था, विंग भी अपनी बुक्स उठाता है और योबो के पीछे पीछे जा रहा होता है। और विंग जो योबो के पीछे से आवाज़ें कर रहा होता है कि योबो योबो रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है योबो। और योबो जो बिल्कुल भी विंग की तरफ नहीं देखता है और योबो जो आगे आगे जा रहा होता है और विंग जो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। योबो विंग से अपने आप को बचाने के लिए आगे आगे जा रहा होता है और विंग जो योबो से बात करने के लिए वो बिल्कुल भी योबो को नहीं छोड़ता है और वो योबो से बात करके रहेगा। तो विंग योबो के पीछे पीछे जा रहा होता है। योबो जाते जाते योबो वॉशरूम चला जाता है
और योबो एक वॉशरूम के अंदर चला जाता है। योबो को ऐसा लगता है कि विंग वॉशरूम में नहीं आएगा, पर ये योबो की गलतफहमी थी। योबो जैसे ही एक वॉशरूम के अंदर चला जाता है और वो गेट बंद करने वाला था कि विंग उस दरवाजे को पकड़ लेता है और पुश कर देता है, और योबो जो विंग को देख रहा था और विंग जो योबो वॉशरूम के अंदर आ जाता है और वॉशरूम का गेट बंद कर देता है। और योबो विंग को देखता है। योबो बिल्कुल शॉक में था। योबो बोलता है, विंग कि तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए? तो विंग जो अपना फेस योबो की तरफ करता है, योबो जो अपना फेस छुपा रहा था, तो विंग योबो का हाथ उसके फेस से हटाता है और बोलता है, योबो ये किसने किया? तो योबो बोलता है, तुम्हें इससे क्या? और विंग जो योबो का फेस पकड़ता है और बोलता है, योबो तुम्हारे फेस पे ये दाग किसने लगाए? विंग जो बहुत गुस्से में हो गया था, तो योबो विंग की आंखों में देख रहा था। योबो बोल रहा था, जिसने भी लगाए तुम्हें उससे क्या? तुम तो खुश हो गए ना जब तुमने हमारी वो पिक सोशल मीडिया पे डाल दी? विंग बोलता है, योबो वो पिक मैंने नहीं डाली। तो योबो बोलता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है तुमने डाली है या नहीं, बट तुम्हारी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और योबो जो विंग के हाथों को अपने फेस से हटा देता है और बोलता है, मुझे टच मत किया करो, घिन आती है मुझे अपने आप से। और विंग जो योबो को ही देख रहा था, और योबो जो विंग को पुश कर देता है और उस वॉशरूम से बाहर जाने के लिए जैसे ही उस वॉशरूम के गेट के हैंडल पर हाथ रखता है, विंग जो योबो को पकड़ लेता है और उसको दीवार की तरफ पुश कर देता है। जैसे ही विंग योबो को दीवार की तरफ पुश कर देता है तो योबो शॉक में होता है। योबो बोलता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? और विंग जो योबो के दोनों हाथों को दीवार पे टाइट करके पकड़ लेता है ऊपर की तरफ, और योबो जो चीख रहा होता है कि विंग मत करिए, तुम क्या कर रहे हो? तो विंग योबो को बोलता है, योबो चिल्लाना बंद करो, हमारी आवाज़ कोई सुन लेगा, और फिर अगर किसी को पता चल गया कि हम दोनों एक ही वॉशरूम में थे तो फिर। तो योबो सोचता है कि अगर किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा, तो योबो चुप हो जाता है और योबो जो आवाज़ नहीं करता है। योबो फिर आराम से बोलता है और विंग को पुश कर रहा होता है। विंग ने योबो को बहुत टाइट करके पकड़े हुए था। विंग ने योबो को बहुत टाइट करके पकड़ा था और विंग देख रहा था कि योबो अभी कोई आवाज़ नहीं निकाला है। और योबो विंग को बोलता है, विंग मैं चुप हूँ तो मेरे सब्र का ऐसे फ़ायदा मत उठाओ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। तो विंग जो योबो की ऐसी धमकी सुनता है तो विंग जो स्माइल करता है और फिर विंग देखता है कि योबो की नेक उसके सामने ही है। तो विंग जो योबो की वाइट नेक पर अपने लिप रख देता है और योबो की नेक को किस करता है, शक करने लग जाता है। और योबो जो शॉक में होता है, योबो की बॉडी वाइब्रेट करने लग जाती है। और योबो जो अपने फेस से विंग का फेस हटाता है, क्योंकि योबो के हाथ तो विंग ने पकड़े हुए थे, तो योबो जो हाथों से तो कुछ कर नहीं सकता था, तो योबो अपने फेस से ही विंग का फेस हटाता है। और विंग ने जो अपना फेस बहुत टाइट करके किया हुआ था वो बिल्कुल भी नहीं हट रहा था। योबो अपने फेस से विंग का फेस हटाता है और विंग जो योबो के नेक को किस किए ही जा रहा था, शक कर रहा था। और योबो जब बहुत विंग के फेस को हटा रहा था तो विंग को गुस्सा आ जाता है और विंग जो योबो के नेक पर बाइट कर देता है, और वो इतना बुरा बाइट कर देता है कि योबो के मुंह से चीख निकल आती है। और जब योबो अपने मुंह से चीख निकालता है तो विंग जल्दी से योबो के मुंह पर हाथ रख देता है, और जब वो हाथ रख देता है तो साथ वाले वॉशरूम से एक लड़का आवाज़ दे देता है और वो बोलता है, क्या हुआ? तो योबो जब सुनता है कि बाहर एक स्टूडेंट ने आवाज़ किया तो योबो डर जाता है। तो योबो फिर विंग को शॉकिंग नज़र से देखता है और विंग भी योबो को शॉकिंग नज़र से देख रहा था। तो विंग जल्दी से योबो के मुंह से हाथ हटा देता है और योबो को इशारा करता है, बोलो कि कुछ नहीं हुआ। तो विंग योबो को इशारा कर देता है कि इस लड़के को आवाज़ दो, बोलो कि कुछ नहीं हुआ। तो योबो ऐसा ही करता है। योबो फिर आवाज़ देता है, बोलता है, नो थैंक्स, कुछ नहीं, वैसे ही कॉकरोच देख लिया तो डर गया था मैं। तो वो लड़का जो बाहर से हंस रहा होता है और बोलता है, तो तुम लड़की हो क्या जो कॉकरोच से डर के? तो वो स्टूडेंट जो हंस रहा होता है हंसते हंसते चला जाता है। विंग बोलता है, अच्छा तो तुमने कॉकरोच देख लिया? विंग योबो कैसे पता है? तो योबो जो विंग को देखता है बोलता है, हाँ है एक बड़ा वाला कॉकरोच जिसने नाक पे दम करके रखा हुआ है। और विंग योबो की ऐसी बात सुनता है तो विंग फिर से स्माइल करता है, हंसने लग जाता है। और विंग बोलता है, देखो योबो मैंने वो पिक सोशल मीडिया में नहीं डाली, तो इसलिए तुम मुझे क्यों गुस्सा हो, मेरी भी तो इंसल्ट हुई है। योबो बोलता है, इंसल्ट? और तुम्हारे फेस से तो नहीं लग रहा है कि तुम्हें कोई फ़र्क भी पड़ता है। तो विंग बताए, तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है? योबो बताए, विंग मेरे हाथों को छोड़ो। तो विंग जो योबो के हाथ छोड़ देता है और फिर विंग बोलता है, योबो तुम्हें किसने मारा?
तुम्हें किसने हर्ट किया? ये तुम्हारे फेस पर ये निशान, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो तुम पर उसने हाथ उठाया? मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। तो योबो विंग को देखता है और बोलता है, जिसने भी किया है अच्छा ही किया, ओके। और अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि ये किसने किया है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस पर्सन को तो हाथ लगाने में तुम्हें दूंगा ही नहीं। तो तुम अपना काम करो और मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। विंग ये सुनता है तो विंग शॉक में हो जाता है और योबो जो विंग को पुश कर देता है और वॉशरूम का गेट खोलता है, वॉशरूम से बाहर निकल आता है। विंग शॉक में होता है और हमारा ये कॉलेज का फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और हाँ गाइस, असल में मेरा गला ख़राब है तो इस फ्लैशबैक की आवाज़ थोड़ी डिफरेंट होगी, ओके। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा क्या कहते हैं, गुजारा कर लेना। तो फिर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। तो फिर हमें दिखाते हैं कि विंग एक कमरे में कैद है और विंग के हाथों को बांधा हुआ है। और विंग जब आंखें खोलता है तो विंग देखता है रूम में बहुत अंधेरा है। विंग को कुछ भी नज़र नहीं आता है। विंग उठने की कोशिश करता है बट विंग देखता है कि विंग के हाथों को बांध दिए गए हैं। विंग शॉक में होता है और विंग चीखता है, मेरे हाथों को खोलो, मुझे घर जाना है, मेरी शादी है, मेरे फादर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे खोलो। क्यों किया है तुमने मुझे किडनैप? कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम मुझसे? विंग जो यही बोल रहा होता है, चीख रहा होता है, बट विंग के सवालों का जवाब कोई नहीं देता है। तो हमें बहुत टाइम बाद का सीन दिखाते हैं कि बहुत टाइम हो गया होता है। विंग जो चीख चीख के विंग का गला सूख गया होता है। बहुत टाइम बाद विंग के रूम का गेट खुलता है और उस रूम में जो उस गेट खुलने की वजह से रोशनी आ जाती है, बाहर से रोशनी आती है और विंग के रूम को रोशन कर देती है। और विंग देखता है उस पर्सन का फेस नज़र नहीं आ रहा था और वो पर्सन जो आता है विंग के पास और विंग के पास बैठ जाता है। विंग बांधा हुआ था तो वो पर्सन विंग के पास आता है और विंग उस पर्सन को देखता है। विंग उसको बोलता है, मुझे यहाँ क्यों बांधा गया है? तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? क्या चाहते हो तुम? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? तो वो पर्सन विंग को देख रहा था और फिर वो पर्सन चाकू उठाता है और विंग के फेस पर फिराता है और बोलता है, पैसे? पैसे तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए क्या तुम वो मुझे दे सकते हो? तो विंग बोलता है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, बट मुझे खोलो। तो वो पर्सन बोलता है, मुझे ये बॉडी चाहिए। वो पर्सन विंग की बॉडी का बोल रहा होता है कि मुझे ये बॉडी चाहिए। तो विंग उस पर्सन को देखता है, शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तो वो पर्सन बोलता है, जो तुम सुन रहे हो। और फिर वो पर्सन हंसने लग जाता है और बोलता है, मैं तुमसे मांग क्यों रहा हूँ, अब तो तुम वैसे भी मेरे ही हो। तो विंग जो उस पर्सन को देखता है, विंग बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो पर्सन बोलता है, विंग क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आती है? तो विंग बोलता है, मेरे हाथों को खोलो, मुझे तुमने यहाँ कैद क्यों किया है? तुम चाहते क्या हो मुझसे? तो वो पर्सन बोलता है, तो मैंने अभी तो बोला कि मुझे ये बॉडी, ये पर्सन और इसका सब कुछ चाहिए। और वो पर्सन विंग की बॉडी की और विंग की बात कर रहा था। तो विंग जो उसके हाथों को अपने से दूर करता है, विंग उसको बोलता है कि अपने ये हाथ दूर रखो मुझसे। तो वो पर्सन हंसने लग जाता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है, ओके, तुम चाहते हो दूर रहूँ तो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। तो वो पर्सन जो जा रहा होता है और विंग जो पीछे से चीख रहा होता है, विंग बोलता है, मेरे हाथों को खोलो, इस तरह तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, मेरे हाथों को खोलो, मैं कह रहा हूँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बट मेरे हाथों को खोलो। और वो पर्सन जो विंग के किसी सवाल के जवाब नहीं देता है, विंग जो पीछे से चीख रहा होता है और वो पर्सन जो वहाँ से चला जाता है और रूम का गेट बंद कर देता है और विंग के रूम में जो फिर से अंधेरा हो जाता है। विंग बहुत डर रहा होता है। विंग बोलता है, इसने मुझे यहाँ कैद क्यों किया है? आखिर ये क्या चाहता है मुझसे? विंग बोलता है, ये कौन है? ये मुझसे क्या चाहता है? इसने मुझे क्यों किडनैप किया है? मेरे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। और विंग तो परेशान होता है और फिर हमारा सीन पर कट हो जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं। रात हो गई होती है। वो पर्सन फिर आता है विंग के रूम में और विंग का गेट खोल देता है और आता है विंग के पास और बोलता है, विंग कैसे हो, ज़िंदा तो हो ना? तो विंग जब अपनी आंखें खोलता है और उस पर्सन को देखता है और बोलता है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने अच्छों को सबक सिखाया है और अब शायद तुम्हारी बारी है। विंग ऐसा बोलता है। तो वो पर्सन जो विंग को देखता है और फिर वो पर्सन चाकू विंग के नेक पर रखता है और बोलता है, ओह, तुमने तो अच्छों को ठीक किया है,
मुझे सब पता है कि तुमने क्या किया है क्या नहीं। और ये जो तुम्हारी ये जो हालत है ना, ये उसी की वजह से है, तुम्हारे लोगों के साथ ऐसे बिहेवियर की वजह से। अगर तुम कोई अच्छे काम करते तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता, पर जब अब कर लिया है तुमने तो अब भुगतो। और विंग जिस पर्सन को देखता है, विंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वो पर्सन होता है बिगाड़ा, और फिर वो पर्सन विंग के निक से चाकू को हटा देता है और अपना फेस पलट देता है और 2 कदम आगे जाता है, हंसता है और हंसते हंसते इमोशनल हो जाता है, रोने लग जाता है और बोलता है क्या बिगाड़ा है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, और मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं कि तुमने मेरा क्या क्या बिगाड़ा है। तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जो मैं था वो तुम्हें बताऊं, या जो मैं अब हूँ वो तुम्हें मैं बताऊं। ओह बट इट्स ओके भी। और फिर वो पर्सन दोबारा से फेस पीछे विंग की तरफ करता है और बताए इट्स ओके, धीरे धीरे तुम्हें मैं सब कुछ बता दूंगा। अभी तो बहुत टाइम है, तुम अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि अब तुम मेरे पास ही रहने वाले हो। तो विंग उस पर्सन को देख रहा था। विंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, छोड़ो मेरे हाथ, मेरे हाथों को खोलो, मुझे अपने घर जाना है। तो वो पर्सन जो हंस रहा होता है और हंसते हंसते जो उस रूम से चला जाता है, और विंग जो चीख रहा होता है, और विंग बोलता है कि मेरे हाथों को खोलो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बांधा है, कौन हो तुम। और विंग इस तरह चीख रहा होता है, वो पर्सन जो वहाँ से चला जाता है। और फिर इसी तरह विंग जो भूखा प्यासा बांधा हुआ, विंग का बहुत बुरा हाल हो जाता है। विंग का चीख चीख के विंग का गला सूख जाता है, और विंग ने जो कुछ भी नहीं खाया था तो विंग को वीकनेस होती है। तो फिर रात बीत जाती है, सुबह होती है कि विंग जो सोया होता है, गेट खोलता है और वो पर्सन अंदर आता है। और वो जैसे ही अंदर आता है वो आता है, विंग को देखता है और विंग के फेस पर चाकू रखता है और बोलता है वो, और उस चाकू को विंग के फेस पर दबा देता है। विंग जो उस तकलीफ से अपनी आंखें खोल देता है और विंग देखता है तो वो पर्सन सामने खड़ा होता है। तो वो पर्सन बोलता है विंग कैसे हो तुम, जिंदा तो हो ना। तो विंग उस पर्सन को गुस्से से देख रहा होता है, और फिर वो पर्सन बोलता है भूख लगी है। तो विंग कुछ नहीं बोलता है, और फिर वो पर्सन बोलता है प्यास लगी है, पानी दूँ। तो विंग फिर भी कुछ नहीं बोलता है, और वो पर्सन विंग को देख रहा होता है और बोलता है ठीक है, ये भी ठीक है, धीरे धीरे अपने आप को ऐसे ही आदत करो भूखा प्यासा, क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ भी नहीं देने वाला हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ तकलीफ़ दूँगा। तो विंग उसकी बातों को सुनता है, विंग शॉक में होता है। विंग की आंखों में गुस्सा, और विंग की आंखें इतनी रेड, और विंग की आंखों में डर होता है। विंग उस पर्सन के सवालों का जवाब नहीं देता है, और वो पर्सन जो फिर से उस रूम से जा रहा होता है तो विंग पीछे से आवाज़ करता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मार डालो ना मुझे, क्यों मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। वो पर्सन बोलता है मारना तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से जो मैंने खोया है ना वो तुमसे मैं लूँगा। तो विंग शौक में होता है। विंग बोलता है मेरी वजह से तुमने क्या खोया है। तो वो पर्सन जो उस रूम से चला जाता है और विंग के सवालों का जवाब नहीं देता है, और विंग जो पीछे से चीख रहा होता है। विंग बोलता है मेरी वजह से तुमने क्या खोया है, बताओ मुझे, क्यों इस तरह आधी बात करके चले जाते हो, साफ साफ बताते क्यों नहीं हो मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे आखिर क्यों इतनी सज़ा मिल रही है। और वो पर्सन जो विंग की बातें से सुनता है और वहाँ से चला जाता है, और विंग जो अपने हाथों को खींचने की कोशिश करता है, विंग के हाथ जो लगातार विंग इतने टाइम से कल से खींच रहा था अपने हाथों को उस जंजीरों से, अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, विंग के हाथों से खून निकल रहा होता है, और विंग जो बहुत तकलीफ़ में होता है, और उस पर्सन ने विंग को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया होता है। तो फिर ये दिन भी इस तरह बीत जाता है, रात हो जाती है। विंग ने लगातार 2 दिन से कुछ ना खाया ना पिया होता है। तो वो पर्सन जो आता है, अब दूसरे दिन की रात है और वो पर्सन आता है, वो आता है विंग को देखता है, विंग अपनी आंखें खोलता है, विंग बोलता है मुझे पानी चाहिए। और विंग उस पर्सन से रिक्वेस्ट करता है मुझे पानी चाहिए। तो वो पर फिर वो पर्सन आता है और विंग की ऐसी हालत देखता है, तो वो पर्सन बोलता है पानी चाहिए। तो विंग सर हिलाता है, बोलता है हाँ पानी। और फिर वो पर्सन विंग की नफ्स चेक करता है, और फिर वो पर्सन विंग को पानी देता है। विंग जो 2 दिन से प्यासा था, तो विंग जो जल्दी जल्दी में पानी पी रहा होता है, और विंग का जो एक गिलास से काम नहीं चल रहा है, विंग और मांगता है पानी। विंग बोलता है मुझे और पानी चाहिए,
मुझे और पानी ला कर दो। तो वो पर्सन बोलता है विंग, एक गिलास दे दिया ना, ये बहुत है। तुम्हें तो ये भी देने का दिल नहीं कर रहा था, बट अगर नहीं देता तो तुम मर जाते, और तुम्हें मार के इतनी आसानी मौत नहीं देना है मुझे। तुम्हें मैं तड़पा तड़पा कर, और जो तुम्हारी वजह से मैंने खोया है वो तुमसे मैं लूँगा, तब जाकर तुम्हें मैं मारूँगा। विंग उसकी बातें सुनता है। विंग की आंखें रेड होती है। विंग बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम? वो पर्सन बोलता है बताया तो था तुम्हें विंग, मुझे तुम चाहिए हो, तुम्हारी ये बॉडी चाहिए, तुम्हारा सब कुछ चाहिए। विंग उस पर्सन की बातों को सुनता है। विंग थक गया होता है उसे पूछ पूछ के, बट वो पर्सन साफ बात नहीं बताता है। विंग उसके आगे रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे फादर मेरा वेट कर रहे होंगे, मेरी शादी है, मेरे फादर मुझे ढूंढ रहे होंगे, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो पर्सन हंसता है, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और बोलता है फादर ढूंढ रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम्हारे फादर तुम्हें नहीं ढूंढ रहे हैं विंग, तुम उसकी फ़िक्र मत करो। विंग उस पर्सन को देखता है। विंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो पर्सन बोलता है विंग, जब मैं तुम्हारा किडनैप कर रहा था ना, तो मैंने वहाँ एक लेटर छोड़ दिया था, जिस लेटर में लिखा था कि मैं विंग जो इस शादी से खुश नहीं हूँ, और मैं उसके साथ जा रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना पापा, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं मिलूँगा। तो विंग जब ये सुनता है, विंग को गुस्सा आ रहा होता है। विंग बोलता है यू, अब वो पर्सन जो हंस रहा होता है विंग पर, और विंग जो गुस्सा हो रहा होता है, विंग बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो पर्सन बोलता है विंग, मैंने वही तो किया जो तुम चाहते थे। ओ विंग उस पर्सन को देखता है। उस पर्सन ने जो फेस पर निकाब ओढ़ा होता है, मतलब उस पर्सन का फेस छुपा होता है, उसने एक मास्क सा पहना होता है। तो विंग बोलता है कौन हो तुम? तो वो पर्सन हंसता है, बोलता है विंग फिक्र मत करो, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आखिर मेरे साथ अब तुम्हारी लाइफ गुजरेगी, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम अब मेरे पास ही हो, तो तुम फिक्र मत करो ओके, और अपने आप को मेरे साथ एडजस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना जल्दी तुम मेरे साथ अपने आप को एडजस्ट करोगे उतनी ही तुम्हारी लाइफ आसान होगी। नहीं तो जितना तुम अपने आप को मुझसे छुड़ाने की कोशिश करोगे या मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगे, उतने ही तुम्हें तकलीफ़ मिलेगी। और विंग जो उस पर्सन को देख रहा था, और फिर वो पर्सन जा रहा होता है, तो विंग बोलता है मेरे हाथों को खोलो, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो पर्सन हंसता है, और हंसते हंसते वो रूम के बाहर चला जाता है, और विंग की बात को नहीं सुनता है। विंग बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे हाथों को खोलो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? और विंग ऐसे चिल्ला रहा था, और वो पर्सन जो गेट बंद कर देता है, बंद कर देता है और चला जाता है। फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। वो पर्सन आता है विंग के रूम में, और विंग अब अपनी आंखें भी नहीं खोल सकता है, क्योंकि विंग ने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं होता है। पानी तो उस पर्सन ने दे दिया था, पर विंग ने कुछ नहीं खाया होता है। विंग में ताकत नहीं होती है। वो पर्सन आता है, विंग को देखता है। विंग कुछ बोल नहीं पाता है। विंग फिर भी कोशिश करता है, और बहुत स्लोली से उसको बोलता है मेरे हाथों को खोलो, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो वो पर्सन विंग को देखता है। वो पर्सन आता है, विंग की नफ़ चेक करता है, और वो पर्सन फिर विंग की आंखों को चेक करता है, और वो पर्सन समझ जाता है कि विंग अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फिर वो पर्सन विंग को उठाता है, विंग की हेल्प करता है, और विंग को वॉशरूम लेकर जाता है, और विंग को वॉशरूम में अंदर करके विंग वो पर्सन गेट बंद कर देता है। विंग अंदर होता है, और विंग देखता है कि इसने इसने मेरे हाथों को खोल दिया। तो विंग बहुत मुश्किल से उस वॉशरूम के गेट के पास जाता है, और उस वॉशरूम को अंदर से लॉक करने की कोशिश करता है। बट विंग देखता है उस वॉशरूम का गेट अंदर से जो लॉक करने का सिस्टम है वो है ही नहीं, लॉकर टूट गया है, मतलब कि गेट में कुंडी होती ही नहीं है। तो विंग जो उस दरवाजे को देखता है, विंग को गुस्सा आ रहा होता है, और विंग में अभी इतनी ताकत नहीं होती है। विंग को इमरजेंसी आई होती है, विंग जल्दी से वॉशरूम में जो करना होता है विंग जल्दी से कर लेता है, और विंग जो रिलैक्स हो जाता है। और फिर विंग जो देख रहा होता है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता होगा, विंग ऊपर देखता है, सब जगह पे देखता है, और विंग जब देख ही रहा होता है कि पीछे से वो पर्सन आवाज़ दे देता है कि विंग अगर तुमने देख लिया है तो अब मैं अंदर आ सकता हूँ। तो विंग शौक में होता है। तो वो पर्सन बोलता है विंग
मैं अंदर आ जाऊँ तो विंग कुछ भी नहीं बोलता है। तो वो पर्सन हंसता है और बोलता है विंग, मुझे पता है कि तुम अंदर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले तो तुम वॉशरूम के गेट को कुंडी लगा रहे थे अंदर से, जो कि तुमने देख लिया कि कुंडी टूटी हुई है। तो तुम देख रहे थे कि वॉशरूम से मैं किस तरह भाग सकता हूँ, और तुम कब से लगे हो इधर उधर देख रहे हो, बट वॉशरूम से भागने का कोई रास्ता नहीं मिला है विंग को। तो अगर तुम्हारा काम हो गया है तो तुम अंदर से बाहर आ रहे हो या मैं अंदर आऊँ। तो विंग देखता है कि इसको सब कुछ पता है। तो विंग विंग को गुस्सा आ रहा होता है और विंग फिर बोलता है इसको तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। और विंग जल्दी से आता है और गेट खोल देता है। और विंग जैसे ही उस पर्सन को पंच मारने वाला होता है, वो पर्सन बहुत आसानी से विंग का पंच पकड़ लेता है, क्योंकि विंग ने जो रोटी नहीं खाई थी तो विंग में इतनी ताकत नहीं होती है। तो विंग फिर अपने आप को छुड़ाने के लिए दूसरे हाथ से उस पर्सन को मारने वाला होता है, बट वो पर्सन विंग का दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है। और फिर विंग कोशिश करता है अपने आप को उस पर्सन से छुड़ाता है, बट विंग में ताकत जैसे कि नहीं होती है। तो वो कहाँ से ताकत लगाएगा, 3 दिन से विंग ने कुछ नहीं खाया होता है, तो विंग बेचारे में कहाँ ताकत होगी। तो विंग फिर भी अपनी बहुत कोशिश करता है और बहुत हाथापाई करता है उस पर्सन के साथ। बस उस पर्सन ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ के मरोड़ के पीछे की तरफ कर दिया होता है और विंग के बालों को पकड़ लेता है, विंग का फेस ऊपर कर देता है और विंग के कान में बोलता है विंग, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, ओके। और फिर वो पर्सन जो विंग को पुश कर देता है और ज़मीन पर धक्का दे देता है और विंग जो दूर जाके लगता है और विंग जो ज़मीन पर गिर जाता है। और विंग फिर अपना फेस उठाता है, उस पर्सन को देखता है। तो वो पर्सन आता है विंग के पास और विंग के बालों को पकड़ के खींच लेता है, विंग का फेस ऊपर की तरफ कर देता है और फिर से विंग के कानों में बोलता है विंग, कुछ भी करके ना तुम मुझसे नहीं बच सकते हो, तो ये बेफजूल की कोशिश करना बंद कर दो, ओके। और फिर वो पर्सन विंग के फेस को छोड़ने वाला ही होता है कि विंग अचानक से उस पर्सन के फेस का मार्क्स खींच लेता है। और जैसे ही विंग उस पर्सन के फेस का मार्क्स खींच लेता है तो विंग जब उस पर्सन को देखता है तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है सर आप। और विंग जब ऐसे देख देता है विंग शॉक में हो जाता है। और विंग शॉक में हो जाता है, विंग अपने फिंगर उठाता है और बोलता है सर आप। और विंग जब उस पर्सन का फेस देख के इतनी शॉक में हो गया था, तो वो पर्सन, हमें पता चलता है कि वो पर्सन और कोई नहीं लैनज़ेन था, प्रिंसिपल लैनज़ेन। तो वो लैनज़ेन जो अचानक से अपने पॉकेट से वो स्प्रे उठाता है और विंग के फेस पर मार देता है और विंग जो उस पर्सन को देखते ही देखते बेहोश हो जाता है और वो पर्सन विंग को देख रहा है। और इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये पर्सन कौन था। ये पर्सन और कोई नहीं प्रिंसिपल लैनज़ेन था। और वो प्रिंसिपल लैनज़ेन जो विंग को देखकर विंग के फेस पर फिंगर फिराता है और एक डेविल स्माइल करता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। तो गाइस इसमें इस फैन सेक्शन में फ्लैशबैक थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद हमें दिखाया जाएगा और आगे पीछे दिखाएंगे, जैसे कि कॉलेज के फर्स्ट डे हमें बीच में भी दिखा सकते हैं, कॉलेज के लास्ट डे हमें शुरू में भी दिखा सकते हैं। तो हमें खुद ही अपनी थिंकिंग से इस स्टोरी को सही करनी है कि किस टाइम क्या हो रहा है और किस वजह से विंग को क्यों इस बात की सज़ा मिल रही है, ओके। तो हमें थोड़ी थोड़ी सज़ा मतलब हमें थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। तो अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। तो अब फ्लैशबैक दिखाते हैं, तो मैं अपना फैन सेक्शन थोड़ा सा स्टॉप कर रही हूँ, फ्लैशबैक में अगले पार्ट में बता दूँगी, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।